एक पिता मार्गदर्शक होता है। एक माँ बच्चों की मार्गदर्शक होती है। अगर पिता ने अपने बच्चों को ये ज्ञान उपदेश दे दिया, पिता ने कह दिया कि ये तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और बेटा ने अगर विश्वास कर लिया, बेटे ने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ ये मेरे लिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे पिता कह रहे हैं। जब पिता के वचन को आपने अपने जीवन में उतार कर रख लिया, पिता के वचन को जब आपने अपने जीवन में संजो कर रख लिया, तो फिर आप उस विश्वास पर जीना कि मेरे पिता ने कहा है तो ये वचन सिद्ध होगा, तो वो पक्का है कि एक ना एक दिन वो सिद्ध हो ही जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। माता और पिता ये जो दो गुरु हैं, ये बड़े विचित्र गुरु हैं। माता और पिता रूपी जो गुरु हैं ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, देना। इन्होंने कभी लेना नहीं सीखा। आप किसी गुरु से अगर गुरु मंत्र भी लेते हो तो मिलने जाओगे तो उसको मिठाई का डब्बा दोगे, माला दोगे, श्रीफल दोगे, 150 रुपया उस गुरु जी को भी दोगे। पर माता और पिता रूपी जो गुरु होता है ना, वो एक गुरु ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि आखिरी तक अपनी श्वास जब तक चल रही है तब तक वो पलंग के गद्दे के नीचे से भी निकाल कर 50 रुपये 100 रुपये तुम्हें देता ही रहता है। वो माता पिता है, वो माता पिता रूपी गुरु है। कितनी भी बूढ़ी हो गई मां, जैसे गौ माता भले दूध देना बंद कर दे पर गोबर तो दे रही है ना, गौमूत्र तो प्रदान कर रही है ना, वो आपका कल्याण तो कर रही है ना, भले वो बूढ़ी हो गई। भले वो बूढ़ी हो गई हो पर वो आपको कुछ तो दे रही है। माता पिता भले बूढ़े हो गए, माता पिता भले बुजुर्ग हो गए, वो भले आपके साथ दुकान पर नहीं बैठ सकते, जितना काम बहू कर सकती हो सकता है उतनी बूढ़ी माँ नहीं कर पाए, पर ये तो पक्का है ना कि वो आशीर्वाद हर पल देती रहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। वो हर पल दे रही है, भले वो बुजुर्ग हो गए, भले वो बूढ़े हो गए। चार गुरु होते हैं। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। चार गुरु होते हैं, माता पिता शिक्षक और सतगुरु। इन चार गुरुओं में पहले नंबर का गुरु है माँ, जो बेटे को सतमार्ग की ओर लेकर जाती है। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, जो बेटे को उसकी मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करता है। और तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, जो उसको पढ़ाकर उस तक पहुँचाना चाहता है, उसकी दृष्टि को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। और चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, जो उसको ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से मिलन का मार्ग निश्चित करता है। पर इन चार गुरुओं में जो दो गुरु हैं वो हैं माता और पिता। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए,
अगर आप टीचर से कोचिंग लेने जाएंगे तो वहाँ तो आपको पैसा 200-500 रुपये देना पड़ेगा। पढ़ने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 100-50 रुपये खर्च जरूर होगा। सदगुरु के पास में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर माता पिता रूपी गुरु एक ऐसे होते हैं जो देते हैं पर आपसे कभी कुछ नहीं लेते। लेना उनको आता ही नहीं है। अगर लेना आता होता तो शायद आपको जन्म ही नहीं देते। अगर उनको लेना आता होता तो वो आपको जन्म नहीं देते। आपको जन्म देने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे इनको देना है, मुझे इसको देना है। आज भी कई माताओं के मन की एक बात आती है, कई पुरुष लोग आपस में बात कर लेते हैं, वो कहें कि घर में 2-3 बेटियां हैं, मेरे घर में बेटा नहीं है। अगर मेरे घर में बेटियां हैं तो क्या बेटा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, घर संभालने वाला तो होना चाहिए। मतलब ये पक्का हो गया कि इसको हमको दे के जाना है। हमें इसको देना है कुछ। कोई उत्तराधिकारी चाहिए। माता पिता वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन में केवल देना सीखा है, केवल देना। पर बच्चों का फर्ज है कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिले माता पिता को अगर कुछ देने का अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जब माता पिता को देना क्या है उसका भी एक अंदाजा लगा कर रखना। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे 100 रुपये दे कि 50 रुपये दे। अभी भी आप लोग छिंदवाड़ा से आए हो, कोई सालनी से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बैतूल से आया है, कोई आमला से आया हुआ है। सब अपनी अपनी जगह से ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हो। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से पैसे मांगे होंगे कि मुझे जाना है जरा 100 रुपये दे? कोई ने नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? जम के तो बोलो, नहीं मांगा ना। पर आपके बच्चे या आपकी बहू मायके जाती है, आपकी बहू अगर मायके जा रही होती है तो उसको 100 रुपये 50 रुपये हाथ में कौन पकड़ाता है? अरे बोलो तो सर, तुम ही देते हो ना कि ये बेटा 100 रुपये रख ले, ये बच्चों को 50 रुपये रख ले, ये बेटी जा रही है तो बेटी को दे दिया, बहू जा रही है तो बहू को दे दिया। ये 100 रुपये, ये 50 रुपये आप रख लीजिए। अब जैसा फर्ज आपका है कि आप बहू जा रही होती है या बेटा जा रहा होता है, बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो 100-50 रुपये आप देते हो, तो इतनी बुद्धि इतना विवेक तो बच्चों में भी होना चाहिए कि हमारी मम्मी कथा सुनने जा रही है, इतनी दूर जाएगी, ले मम्मी ये आई, ले 100 रुपये ले और जा तू तो कथा सुनने के लिए नवे गांव जा। वो भी तो 100 रुपये दे सकता था, वो भी तो 50 रुपये दे सकता था, वो भी तो कुछ प्रदान कर सकता था, पर नहीं। रामायण किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो, धर लो हाथ वापिस नीचे। पूरी रामायण में एक जगह ऐसी है, पूरी रामचरितमानस में दशरथ जी ने राम जी को वन भेजा, कैकेयी माता ने राम जी को वन भेजा, राम जी वन चले गए। जनक जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी समझ गई। उर्मिला मांडवी शुद्धकीर्ति को माता कौशल्या जी ने समझाया, कौशल्या समझ गई। मांडवी उर्मिला शुद्धकीर्ति समझ गई।
श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। सुना कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया। पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा आपके जीवन में, कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा। राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पाताल में चला गया। वो पत्थर था कौन जो पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चले गया? मेरे भगवान कृष्ण जिस जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े, जिस जिस डाली पर बैठे, उस डाली का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। मेरे राम जी महाराज जिस जिस आश्रम में पहुँचे, जिस जिस जगह पर पहुँचे, उस आश्रम का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। पर हनुमान जी महाराज के मार्ग में चलते चलते सुरसा मिली, उसका वर्णन था। कोई पर्वत विश्राम के लिए आया, उसका भी वर्णन था। लंका में पहुँचे, लंकनी मिली, उसका भी वर्णन था। विभीषण का घर मिला, उसका भी वर्णन था। पर हनुमान जी महाराज जिस पत्थर पर चढ़े और जिस पत्थर पर हनुमान जी ने अपना पाँव रखा और वो पत्थर पाताल में चले गया, आखिर वो पत्थर था कौन जिस पर हनुमान जी सब जगह छोड़कर उसी पत्थर पर क्यों चढ़े? वही पत्थर क्यों मिला? पत्थर वही प्राप्त क्यों हुआ? और कोई दूसरा पत्थर हनुमान जी को क्यों नहीं मिला ऊपर चढ़ने के लिए? मिल जाता पर नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज जब वापिस लौट कर आए, तब मेरे राघव जी ने हनुमान जी से कहा, जानकी जी मिली? जी प्रभु। कुछ निशानी लाए हो? जी प्रभु। चूड़ामणि दे दी। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको मालूम है कि तुम कौन हो? आपको मालूम है आप कौन है?
आपसे कोई पूछे कि आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ से आए हो, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हो कि हम बैतूल से आए, हम छिंदवाड़ा से आए, हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए, आप कह सकते हो। और अगर आप यहीं नवे गांव से भी आए हो तो आप कह दोगे मेरा इस वार्ड में इस जगह पर मेरा घर है, घर का नंबर 15 है और मेरा एड्रेस ये है। तो कोई आपसे कह दे ये तो आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस बताओ कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने फिर कहा कि मेरी दुकान पे रहता हूँ, तो दुकान का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर का एड्रेस है, जिस दुकान पर तुम बैठे हो वो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा खुद का एड्रेस कहाँ है, तुम्हारे खुद का पता कहाँ है, तुम तो खुद लापता हो। जिसका पता नहीं वो लापता। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पता कहाँ है, तो फिर तुम कह सकते हो मेरा पता केवल एक ही जगह पर है, वो है भगवान के चरणारविंद, शंकर के चरणों के अंदर मेरा पता है, उसके सिवा मैं कहीं नहीं रहता। मैं राम कथा में, मैं कृष्ण कथा में, मैं शिव कथा में रहता हूँ। जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे, सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है, हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है। तब हनुमान जी को बुलाया गया, माता जानकी जी ने पूछा हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है। हनुमान कहते हैं माँ मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूँ। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है, तो घर का पता नहीं देना है हमको, दुकान का पता नहीं देना है हमको, हमारा खुद का पता दीजिए कि हम कहाँ हैं। आज इतनी इतनी दूर से ये माताएं छिंदवाड़ा से कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में माताएं बैग ले लेकर आई हुई हैं। कोई स्कूल में ठहरी हैं, कोई पंडाल में सो रही हैं, कोई भाई लोग कहीं पड़े हुए हैं। तो इनसे पूछा जाए तुम क्या मिला तुमको जो तुम लोग अपना अपना गांव छोड़कर, अपना अपना नगर छोड़कर, अपना अपना शहर छोड़कर, अपना अपना क्षेत्र छोड़कर ये नवे गाँव में आकर रह रहे हो 7 दिन के लिए। तो इनसे पूछा जाए तो एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा ठिकाना, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति और हमारा दिल शंकर के चरणों में लग गया, इसलिए अब न ठंड दिखती है न गर्मी दिखती है। हमारा तो केवल मन परमात्मा तक लग गया, हमारा चित्त परमात्मा तक पहुंच गया। 2 बजे आने के लिए 9 बजे घर से निकले होगे, कितनी जल्दी घर का भोजन बनाया होगा, करा होगा, और किसी ने तो नी भी करा होगा, तो डब्बे में बांध कर टिफिन में 4 पराठे रख कर और चले आ रहे। और तो भी कह रहे तू चल रही क्या, तू चल रही क्या, और 2-4 के बिठा बिठू के पहुंच गए। ये चित्त, ये मन, ये हृदय शिव में लगा दिया। सीताराम सरकार ने पूछा, राम जी पूछ रहे हैं क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया हूं। अच्छा हनुमान, तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा प्रभु
आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं, ना आप मेरे बिना रह सकते हो। इसलिए मेरा अवतार हुआ है और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी, राम जी ने कहा, हनुमान, पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं। हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ है। और आपका जो जन्म हुआ है ना भाई, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे संसार सागर में जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, जितने माइक द्वारा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, आपका और हमारा जन्म पूर्व के कुछ लेन देन मिटाने के लिए हुआ है। कोई साधारण हुआ है क्या? पुराना लेन देन मिटाना है हमको। अच्छी खासी चलती हुई दुकान में कहीं का व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई कबीले वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे तुमसे उधार मांग लेगा। भैया दे दोगे क्या 50,000 रुपये? दे दोगे क्या 5,000 रुपये? हाँ हाँ ले ले, अभी दे देना, मैं बस 15 दिन में पैसे वापिस कर दूंगा। और जो खाया आज तक नहीं आया। अब पत्नी कह रही अपने पति से, और दे दो, जाओ, खूब तुम नेता बनते हो ना देने के लिए, जाओ दे दो, तुम खूब दानदाता बनते हो तुम तो। अब पत्नी कह रही है, अब पति भी मन में सोचे, अब करूं क्या, तुम बता करूं क्या? नहीं, तुम तो दो, तुम तो दिए जाओ। अब जरा विचार करिए, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, संपदा तुम्हारी, और लेके भाग गया दूसरा, चले गया दूसरा लेकर। अब तुम गुस्सा भी करो, फोन भी करो, मोबाइल भी करो, उसके घर भी जाओ तो भी नहीं मिले, ना दे, तो विचार करोगे अब क्या करें, अपना तो खा गया वो, भगवान जाने कौन था। पर अब अंदाजा लगाना कि ये अपन इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, व्यापार में मिला था, व्यवसाय में मिला था, आया और लेकर चले गया। कभी कभी अपने रिश्तेदार लेकर चले जाते हैं। तो सोचो कि आखिर ये क्यों खाया, इसी ने क्यों पैसा लिया, इसी ने उधार क्यों लिया, यही क्यों लेकर गया? तो समझ में आ जाएगा कि पूर्व में हमने इसका खाया होगा, इसलिए आज ये हमारे पास आकर हमारा खाकर चले गया। पूर्व का कर्म का भोग, ये आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी, मत करना बचना मुश्किल है उस परमात्मा की दृष्टि से। हमारे भले 2 नेत्र हो, 3 नेत्र हो, पर मेरे परमात्मा के तो हजारों नेत्र हैं साहब, जिनसे वो देखता रहता है हमारे कर्मों को, और उन कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता, उस कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता। पत्नी मिली है कर्म के अनुसार, और जीजियों आप भी ध्यान रखना, पति मिला है कर्म के अनुसार, ससुराल मिला है कर्म के अनुसार, बहू मिली है कर्म के अनुसार, सास मिली है कर्म के अनुसार। जैसा तुमने पूर्व में करा होगा, अगर किसी गाय को 1 रोटी दी होगी, उसको सहलाया होगा, उसकी सेवा करी होगी, तो बहू वही गाय बनकर आती है, तुम्हारी सेवा करती है। किसी गाय को डंडा मारा होगा, दरवाजे से धक्का देकर भगाया होगा, चिल्लाकर भगाया होगा, पानी डालकर भगाया होगा, डंडा मारकर भगाया होगा, तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिली है, बहू भी कम मिली। कर्मों का लेख है, उसको तो भोगना है, वो कोई टाल नहीं सकता। तुम अकेले कमा रहे हो और तुम्हारे सारे भाई खा रहे हैं, तुम अकेले दुकान चला रहे हो और तुम्हारा पूरा परिवार बैठकर खा रहा है, तो रोना मती। पत्नी कहेगी तुम्हारी,
तुम्हारा भाई तो कुछ करता ही नहीं है, वो भी तो घर में कुछ खर्चा करे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने आते हैं वो बैठ जाते हैं, तुम्हें सब करना पड़ता, तुम ही दुकान संभालो, तुम ही यही करो, तो उनको भी तो कुछ करने दो, उनको भी तो कमा कर लाने दो, उनको भी तो खर्चा करने दो। तो अपनी पत्नी को समझा देना कि ये आज का नहीं है, पुराना है, पहले इन्हीं के घर में मैंने खाया था, इसलिए भगवान ने इनको ऐश और आराम की जिंदगी दी है कि तुम मत कमाओ, मैं कमा कमा कर खिलाऊंगा। ये भाग्य में लिखा है, इसलिए खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इनका बोझा उठाना पड़ेगा। ये कर्म का खेल है, कोई दूसरा नहीं। जब किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद छुट्टी होती है तो उसको दवाई गोली देकर विदा करते कि नहीं करते? बोलो जरा जम के बोलो। करते हैं कि बिना दवाई गोली के भेज देते हैं? जब हॉस्पिटल में पड़ा था, बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, एडमिट होने वाला व्यक्ति जब हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाता है तो उसके साथ थोड़ी ना थोड़ी दवाई बांध कर दे दी जाती है। दवाई क्यों देते हैं? भैया ये दवाई टाइम पे खाना, अगर टाइम पे नहीं खाओगे तो वापस हॉस्पिटल आना पड़ जाएगा, अगर समय पे नहीं लोगे तो वापस तुम्हें भर्ती होना पड़ जाएगा। ये दवाई लो, इसको घर पर जाकर खाना, सुबह की ये, शाम की ये, दोपहर की ये, 2 ढक्कन ये पी लेना, 1 ढक्कन ये पी लेना, और दवाई दे दी, खांसी की ने, खुल्ला की ने, साफ दवाई ले लुआ के तुम अपने अपने घर चले गए। अब समय पर अगर तुमने दवाई नहीं ली तो वापस हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। नरकों का भोग भोग रहे थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, कर्म का भोग ऊपर जाकर भोग रहे थे। भगवान से कहा अब मेरी छुट्टी कर दीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा दवाई खाना पड़ेगी तो क्या खाने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा तो जन्म दे दो इसको वापिस पृथ्वी पर। मृत्यु लोक में वापिस जन्म दे दिया, और मृत्यु लोक में आए तो फिर वही सुख दुख, दुख सुख, वही दवाई रोज सुबह दोपहर शाम खाने को मिल रही है। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताने दे दिए, कोई ने गालियां दे दी, कोई ने कुछ कह दिया, कोई पैसा खाकर भग गया, तुम्हारे कहीं व्यापार घाटा लग गया, कहीं कुछ लग गया। ये कर्मों का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, इसको हमें भोगना है, हमारा कर्म का दंड हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसा करके जाना जिंदगी में। महाराज एक सेठ जी मर गए और बहुत करोड़पति सेठ जी मर के ऊपर गए, और ऊपर जाते सी बैकुंठ का दरवाजा बजाया, जैसे कुंडी बजाई तो इतने में द्वारपाल बाहर निकला। क्या है, कौन है तुम? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम हम नगर के सेठ हैं? ओहो, हम गांव के सेठ हैं। तो तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमराज के दूत बोले अरे ओ करोड़पति होगा नीचे का, यहाँ तो सब रोडपति होते हैं, यहाँ कोई करोड़पति नहीं चलते। तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमदूतों ने कहा फालतू की बात मत करो, ये बताओ दरवाजा क्यों बजाया? बैकुंठ का दरवाजा, यहाँ लिखा है बैकुंठ द्वार, तो हमको अंदर जाने दो। इतने में यमदूतों ने कहा एक बात बता कि तू बैकुंठ का दरवाजा बजा रहा है अंदर जाने के लिए, तूने कोई पुण्य मुण्य करा, थोड़ा दान वान करा, थोड़ा सत्कर्म करा? अगर तूने पुण्य करा होता तो तुझे बैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता, दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती कि दरवाजा बजाऊंगा तब अंदर जाऊंगा। तेरे पुण्य अच्छे नहीं होंगे इसलिए शायद तुझे अंदर जाने के लिए दरवाजा बंद मिला है। दरवाजा बार बार मत बजा, भगवान नारायण अंदर सो रहे हैं, बड़बड़ मत कर। कुछ दान पुण्य करा तूने जिंदगी में, भजन कीर्तन करा तूने जिंदगी में? इतने में उसने कहा क्यों नहीं करा? करा। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया था तो एक भिखारी आया, फिर मैंने उसको 5 रुपए दिए थे। यमराज के दूतों ने दूसरे दूत से कहा कि लिख ले रहे इसके 5 रुपए लिख। इन्हें 5 रुपए दिए थे। और एक बार मैं कहीं जा रहा था दूसरे गांव, मेरी गाड़ी के सामने एक लड़का आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, मैंने उसकी दवाई के लिए 300 रुपए दिए थे। अच्छा, यमदूतों ने एक दूसरे से कल लिख ले 305 लिखो, 300 तो उसको दिए, 5 रुपए वहां दिए। कितने हो गए रे? बोलते जाओ जरा। 305 और बोल
एक बार मेरी चाबी गाड़ी की नली में गिर गई थी, गटर में चली गई थी, नाली में। फिर मैंने किसी छोरे को बुलाया, वो में से चाबी निकलवाई, उसके मैंने 3 रुपए दिए थे। कितने हो गए? 308। ठीक है, और बोल। और बोल। एक बार मैं खाना खा रहा था, कहीं जाते जाते रास्ते में मेरी पुड़िया रखी थी, उसमें से गिलेरी लेके भग गई। भगवान ने कहा ठीक है, लिख लो लिख लो, लिखो इसका। अब तो जाने दो अंदर। यमदूतों ने एक जो लिख रहा था ना, तो दूसरे यमदूत ने उससे कहा एक काम करो, एक भजिए की पुड़िया और 308 रुपए इसको दो, नीचे नरक में पटक दो, फेंको इसको नरक में। एक भजिए की पुड़िया दो जो गिलेरी ने खाई थी, और 308 रुपए इसके जो लगे थे इसने दिए थे, तो हमने दान दिए। इतने में भगवान यमदूत बोले दान नहीं दिए, तूने धर्म करा कहाँ है? ये धन के बल पर अगर तुम सोचो कि मुझे बैकुंठ मिल जाए, तो ईमानदारी की बात है री जीजियों, पैसे के बल पर कभी बैकुंठ नहीं मिल सकता। बैकुंठ तो केवल भगवान की कथा श्रवण कर कर प्राप्त हो सकता। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना तूने राम नाम लिया, ना कृष्ण नाम लिया, ना शिव नाम लिया, ना भजन किया, ना कीर्तन किया, ना स्मरण करा, ना भगवान की भक्ति को धारण करा, ना तू भगवत भजन में बैठा, ना तूने भगवत स्मरण किया, ना भगवत नाम जपा, फिर आखिर तू भगवान की भक्ति में एक क्षण नहीं डूबा और सोचे कि मैंने 5 रुपए मंदिर में, तो मंदिर के दरवाजे पर 5 रुपए दिए, उसका हिसाब जोड़ो। तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा काय का हिसाब जोड़ो? मंदिर के अंदर पत्नी दर्शन करने गई थी, तो गाड़ी के चक्कर में बाहर बैठा हुआ था। जब पार्किंग वाला आया तो उसने पैसे मांगे, उसने मांगे थे 10 रुपए, तूने गाड़ी बढ़ा ली आगे, और एक नरियल वाले की दुकान के सामने गाड़ी लगा ली, और दुकान के सामने गाड़ी लगा कर बोला हमने तो नरियल खरीदना है इसलिए गाड़ी खरीदी, इसलिए तूने 5 रुपए दिए। 10 रुपए बचाने के चक्कर में तूने 5 रुपए दिए, कंजूसड़ा। और यहां बोलता है कि मैंने 5 रुपए का दान करा। दुनिया में ऐसे ना जाने कितना कंजूसड़ा होन पड़ा हुआ है। जोड़ 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 जोड़, आखिरी में यही छोड़ चले जा। और फिर इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख देंगे और प्लास्टिक के फूल की माला पहना देंगे, इतना बड़ा फोटो। और फिर कंडा जला जला के घी और शक्कर की धुनी दे देंगे, धूप। घी और शक्कर इसलिए छोड़ेंगे कि जब भगवान ने दिया था तो घी नहीं खा पाया, भगवान ने दिया था तो शक्कर नहीं खा पाया क्योंकि शुगर हो गई थी, और घी इसलिए नहीं खाया कि बीपी हो गया था। तो घर के लोग कहेंगे अब घी शक्कर ही छोड़ दो, बीपी और शुगर में गया है, छोड़ो। जीवन यूं ही चले गया।